हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, ट्रिपलेट निकालने की ट्रिक। त्रिकोणमिति में ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, इसका मैं बेसिक और ट्रिक दोनों ही बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक आप बनेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्राइगोनोमेट्री। तो इसमें अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन क्या कहती है उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा समझें तो इसकी डेफिनेशन कहती है ट्राइगोनोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स स्टडिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन ट्रायंगल साइड्स एंड एंगल यूजिंग रेशियो लाइक साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। तो ये इनमें रिलेशन होते हैं। मैंने ओरली ऐसे ही बता दी है। अब अगर थोड़ा सा इसको हिंदी में हम समझें तो आप इसके वर्ड से ही यहां पर समझ सकते हैं। त्रिकोणमिति शब्द से, त्रिकोणमिति यानी कि कोणों का मापना। इसमें हम मोस्टली कोणों को मापते हैं और डिस्टेंस को भी मेजर करते हैं। तो ये तो इसके बारे में बेसिक डिटेल हो गई इसकी डेफिनेशन की। अब एक्चुअल में कोई भी चीज बनती है उसमें एजप्शन करता है। तो इसी तरह से मैथमेटिशियन ने इसमें एक एजप्शन किया था। वो एजप्शन इस तरह से था, उन्होंने कहा था कि थीटा की जो भी सामने वाली साइड होगी, भुजा होगी, उसे हम परपेंडिकुलर और हिंदी में से लंब कहते हैं। और थीटा की जो बराबर वाली साइड होगी उसे बेस और आधार कहेंगे। और थीटा की जो ऊपर वाली भुजा होगी उसे हाइपोटेनस और कर्ण कहेंगे। तो ये तो उन्होंने उस टाइम एजप्शन किया था जब मैथमेटिशियन इसके बारे में सर्च कर रहे थे। तो उन्होंने इस तरह से मापा था। उसके बाद जब उन्होंने इस पे रिसर्च किया था तो ये बिल्कुल सिद्ध हुआ कि थीटा के जो सामने वाली साइड होगी उसे परपेंडिकुलर कहा जाएगा और थीटा के जो ऊपर वाली साइड होगी उसे हाइपोटेनस कर्ण कहा जाएगा। थीटा के बराबर वाली भुजा इसे बेस कहा जाएगा। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है जिसे 90 डिग्री कहते हैं। अब इसमें इनके बीच जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, ये इनमें रिलेशन होता है। अब ये रिलेशन कैसे सही सिद्ध साबित होता है, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है। तीन फ्रेंड होते हैं आपस में, बहुत ही पक्के मित्र होते हैं, जो भी बात करेंगे एक दूसरे की बात को फॉलो करेंगे। तो ये जो तीन फ्रेंड होते हैं उनमें एक का नाम होता है प्रमोद, बद्री, प्रसाद। तो ये प्रमोद जी कहते हैं कि मैं जो भी बात कहूंगा आप दोनों लोगों को उसका जवाब हामी देना है। तो प्रमोद कहते हैं बद्री प्रसाद से आप हाँ हाँ बोलो। तो ये तो इनकी ट्रिक हो गई, प्रमोद, बद्री, प्रसाद, हाँ हाँ बोलो। ये बी है यहाँ पर। अब इनके बीच रिलेशन कैसा होता है, साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है और ये टेन थीटा होता है। अब अपोजिट अगर बात करें तो ये हो जाता है कॉट, ये हो जाता है सेक, ये हो जाता है कोसेक। तो ये इनमें रिलेशन होता है। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि हिंदी में अगर कहें इसे लंब बटे कर्ण होता है। और कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। और टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। कॉट थीटा क्या होता है, अब अपोजिट हो जाएगा, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। सेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन बी। और कोसेक थीटा होता है एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। तो ये इनमें रिलेशन हो गए। अब इसकी पाइथागोरस थ्योरम को समझते हैं, ये एक्चुअल में क्या कहती है ना। तो चलिए इसकी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है इसको थोड़ा जान लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इट मींस कर्ण क्या है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा कौन कौन सी रह गई यहाँ पर, आधार और लंब। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इनका ये रिलेशन होता है आपस में। तो ये तो इनके रिलेशन की बात हो गई। अब कर्ण को क्या कहते हैं, कर्ण को हमने डिनोट किया है एच से, तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर। और यहां पर लंब क्या है, पी, तो पी का स्क्वायर।
और बेस क्या है हमारा b है, तो इसे b से इस तरह से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर h अगर हम निकालेंगे तो h निकलेगा इस तरह से, इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इनमें रिलेशन होता है। अब हम इसके ट्रिपलेट निकालने की ट्रिक को समझते हैं किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे, यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं ऑड नंबर की। तो यहां पर ऑड नंबर की ट्रिक को समझेंगे। 3 के ट्रिपलेट क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम 3 का करेंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा 9। अब हम 9 को ऐसे तोड़ेंगे उनके बीच में 1 का गैप हो। अब 9 को अगर हम पहले एक संख्या इसमें कम कर दें तो कितना हो जाएगा 8। अब 8 को आधा आधा कर लो आप, 4 4, तो एक जगह हो जाएगा 4, एक जगह 5, तो 3 का ट्रिपलेट होगा 3 4 5। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में 1 कम करेंगे 12 12 हो जाएगा, तो एक जगह 13, इनके बीच गैप भी 1 का होना चाहिए, तो 12 और 13 के बीच 1 का गैप, इनके बीच 4 और 5 के बीच 1 का गैप। इसी तरह से 7 का 49 होता है, 24 और 25 में इसे तोड़ेंगे। फिर 9 का अगर हम करेंगे तो वर्ग होता है इसका 81, तो इसको तोड़ेंगे 40 41, 11 का 121, इससे 60 61। इस तरह से ये तो ऑड नंबर्स के हो गए, और भी होते हैं इससे, बट यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि यही आपके लिए सफिशिएंट होते हैं। और भी होते हैं तो उनके लिए और इसी तरह से निकाल सकते हैं। अब हम करते हैं इवन नंबर्स की बात। तो इवन नंबर्स में भी आपको यही करना है। यहां पर क्या करेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर, तो यहां पर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब 16 को आधा करेंगे, 16 को क्या करेंगे आधा, हाफ आधा करेंगे, तो ये होता है 8। अब 8 को इसमें आपको ऐसे तोड़ना है इनके बीच 2 का अंतर हो। जो भी संख्या हम तोड़ रहे हैं 8 को इस तरह से तोड़ना है उनके बीच 2 का अंतर हो, तो ये होता है 5 और 3, यानी कि इन्हें ऐड करें तो इतना ही आए और इनके बीच अंतर 2 का हो, तो यहां पर हो गया 4 का ट्रिपलेट 4 3 5। अब 6 की अगर बात करें तो 6 का होता है 36। अब इसमें इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा 18। 18 को अब हम इस तरह से तोड़ेंगे, यहां पर 18 को हम तोड़ते हैं 10 और 8, यानी कि 8 और 10, कितना हो जाएगा 6 का ट्रिपलेट कितना हो गया 6 8 10। अब 8 का अगर हम करें 64 होता है, इसका आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा 32। अब 32 को इस तरह से तोड़ना है उनके बीच 2 का अंतर हो, तो यहां पर होता है 15 और 17, 15 दूनी 30 और 2 32, यहां पर हो गए। अब 10 का अगर हम करते हैं 10 का वर्ग कितना होता है 100, और 100 को आधा करेंगे कितना हो जाएगा 50। अब 50 को हम तोड़ेंगे 2 के गैप पे, तो कितना हो जाएगा 50 को अगर हम तोड़ते हैं तो हो जाएगा 24 और 26, कितना होता है 50, और इनके बीच अंतर भी 2 का। 12 को अगर हम तोड़ते हैं तो 12 का कितना होगा, यहां पर 12 का होगा 144, और 144 को अब हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 को आधा करते हैं कितना हो जाएगा 72। अब 72 को इस तरह से तोड़ेंगे इनके बीच 2 का अंतर हो, तो इसे हम तोड़ेंगे 35 और 37, तो ये हो जाएगा, ऐड करेंगे 35 दूनी 70 और 2 72। इसी तरह से 12 का ट्रिपलेट हो गया 12 35 37, तो इस तरह से निकालते हैं। अब इसे देखिए हम प्रूफ करते हैं इस पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं, कोई यहां पर साइड है ये थीटा है, यहां पर हम मान लेते हैं ये साइड है 4 है, और यहां पर ये जो साइड है वो है हमारी 5, तो ये वाली साइड हमें निकालना 20। तो किस तरह से पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का वर्ग क्या होता है 2 अन्य भुजाओं के वर्ग के सम के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर क्या क्या हमें गिवन है, कर्ण गिवन है, तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट करता हूं 25 हो गया, और यहाँ पर हमें निकालना क्या है आधार निकालना। बेस का स्क्वायर कितना होता है, बेस का स्क्वायर कितना हो गया 4 का 16, और हमें निकालना क्या है आधार, तो आधार इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पर ये साइड में जाएगा लेफ्ट में जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का, तो यहाँ पर हम इस तरह से कर लेते हैं आधार का वर्ग बराबर 25, 25 माइनस 16 कितना हो गया 9। अब आधार का क्या हो जाएगा, वर्ग हटाएंगे यहां पर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार बराबर कितना हो गया 3।
तो इस तरह से आधार हमारा निकल के आ गया 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4 का ट्रिपलेट क्या था, 4 5 3, 4 5 3। तो इस तरह से हुआ। अब हम एक और नंबर का लेते हैं यहाँ पर, उसे भी सिखाते हैं और नंबर का कैसे करके होता है। तो देखिए यहाँ पर हम एक और नंबर के लिए देखते हैं सिद्ध होता है हमारा, प्रूफ हमारा सही होता है या नहीं। तो यहाँ पर हमने लिया, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर साइड दे रखी हैं, साइड यहाँ पर है 7 है और यहाँ पर हमारा हुआ 24 हुआ। अब हमें कर्ण निकालना है, कर्ण क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए अब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर दो अन्य भुजाओं के वर्ग के सम के इक्वल होता है। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब यहां से इस वर्ग को हटाएंगे, इधर अंडर रूट चढ़ाएंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये हो गया 49 और ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का वर्ग कितना होता है, यहां पर आप देखिए 24 का वर्ग होता है 576। तो इसे अब हम ऐड करेंगे, 9 6 कितने होते हैं, 15 के 5 हासिल 1 और यहाँ पर 7 और 4 को जोड़ेंगे कितना हुआ 11 और 1 12 के 2 हासिल 1, 5 और 1 6, तो ये होगा 625। अब हमें कर्ण निकालना है, तो ये हो जाएगा 625 कितने का वर्ग होता है, ये होता है 25 का। तो कर्ण हमारा निकल के आ चुका है 25। तो यहाँ पर कर्ण कितना होगा 25। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आया, 7 का ट्रिपलेट 7 24 25। यहाँ पर से आप ट्रिक से भी देख सकते हैं, ट्रिक में कितना है हमारा 7 का 7 24 25। तो इस तरह से निकालते हैं ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ किसी भी संख्या का ट्रिपलेट। तो आई होप स्टूडेंट आप समझ पाए होंगे कि ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं ट्रिक के द्वारा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद साथियों।